हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 सिविक्स। ठीक है, चैप्टर है डेमोक्रेसी, चेंजेस इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि पहले डेमोक्रेसी होता क्या है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या जहां पे डेमोक्रेसी एप्लीकेबल है जिस कंट्री में, वहां पे क्या मेजर चैलेंजेस है, या अगर वहां पे कोई अलग फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जैसे कि मोनार्की हो गई, आपकी डिक्टेटरशिप हो गई या मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, तो वहां पे डेमोक्रेसी अप्लाई करना, सिचुएट करना कितना हार्ड होता है, इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात की डेमोक्रेसी होता क्या है, और ये जो डेमोक्रेसी है ये कैसे डिफरेंट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अगर हम मिलिट्री को पॉइंट आउट करते हैं, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप को करते हैं, मोनार्की को करते हैं, तो उससे टोटली डिफरेंट है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को जानना है। दो कंट्री के बारे में जानना है कि वहां पे पहले डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे। ठीक है, वहां पे डेमोक्रेसी अप्लाई हो गई थी, आफ्टर डिक्टेटरशिप आ जाते हैं, तो कौन कौन से मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और हम लोग जानेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले कंट्री में क्या मेजर चेंजेस होते हैं। ठीक है, किसमें लोगों के पास ज्यादा राइट्स होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों के पास ज्यादा राइट्स होता है, या अगर कंपेयर करें हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि मोनार्की या डिक्टेटरशिप हो गई, तो उसमें उनके पास ज्यादा राइट रहता है। ठीक है, स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए किसी पार्टिकुलर कंट्री में कौन कौन से स्ट्रगल करने पड़ते हैं, कौन कौन से मेजर चैलेंजेस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट। एक और चीज आप जान लीजिए कि अगर किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है या मोनार्की या डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पे अगर आप डेमोक्रेसी अप्लाई करना चाहते हैं तो इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा स्ट्रेट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम इंडिया को ले सकते हैं। इससे पहले इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री था, इंग्लैंड का कंट्रोल था। ठीक है, आजादी के बाद 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, जब इंडिया को फ्रीडम मिली, तो उसके बाद इंडिया में डेमोक्रेसी अप्लाई करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। इतने कास्ट, इतने क्रीड, इतने लोग जो रहते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है, यहाँ पे अलग अलग लोग, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो सबको सेटिस्फाई करना और सबकी डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। यानी कि डेमोक्रेसी अप्लाई करना स्मूथ और स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, देयर वेर सेवरल अप्स एंड डाउन इन डिफरेंट कंट्रीज। अप्स एंड डाउन, क्योंकि हम पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में अगर हम डेमोक्रेसी अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज कर रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज करते टाइम अप्स और डाउन आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब चीज स्मूथली है, आपको इजिली मिल जाएगा कि नहीं, आप आइए और आकर डेमोक्रेसी अप्लाई कीजिए। आपको वहां से ओवरथ्रो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसी क्लास के चैप्टर 1 हिस्ट्री में देखेंगे कि कितना हार्ड प्रोसेस होता है मोनार्की को डिसबैंड करके, हटा करके वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना। फ्रांस में जो फर्स्ट चैप्टर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक मेजर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे अप्स और डाउन्स आते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है आपको उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इट स्टिल रिमेन्स एन अनस्टेबल एंड अनसर्टेन अचीवमेंट्स। अनस्टेबल और अनसर्टेन अचीवमेंट्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो वहां पे आप सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है मोनार्की में स्ट्रगल किए, फ्रीडम फाइटिंग किए अपने आजादी के लिए, लेकिन उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती। ठीक है, सो एक मेजर चेंजेस करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें उस कंट्री के सारे सिटीजन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर कोई चाहेगा कि एक सिंगल पर्सन किसी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी इन चिली।
डेमोक्रेसी इन चिली, इस आपके चैप्टर 1 में एक कंट्री को के बारे में बताया गया है जिसका नाम चिली है। ठीक है, तो जानते हैं चिली का फर्स्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन की चिली है कहां। चिली आपका साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, और अगर हम इसका मैप देखेंगे तो इसका देखेंगे कि साउथ अमेरिका का नॉर्थ पार्ट से लगभग साउथ पार्ट तक कवर किया हुआ। इसका विड्थ ज्यादा नहीं, लेकिन इसका लेंथ काफी ज्यादा है। ठीक है, चिली का लेंथ काफी ज्यादा है, और एक कंट्री जो कि हम कह सकते हैं साउथ अमेरिका का सबसे वेस्टर्न कंट्री है। ठीक है, बोला कि Salvador Allende was the founder leader of the Socialist Party of Chile. चिली में सोशलिस्ट पार्टी बनती है और उसके लीडर रहते हैं जिनका नाम सैल्वाडोर एलेंजे रहता है। ठीक है, और ये लीडर रहते हैं, इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में वहां पे गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही प्रॉफिट नहीं मिलता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें हर किसी की डेवलपमेंट की बात की जाती है, कास्ट क्रीड रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो ये जो आपके प्रेसिडेंट बनेंगे सैल्वाडोर एलेंजे, तो इनके नेतृत्व में जो कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है कहां पे, चिली में। ठीक है, Who won the presidential election in 1970? और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कहां हुआ था, कब हुआ था, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चिली में हुआ था, 1970 में हुआ था। एक और मेजर टर्म डेमोक्रेसी के लिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मोनार्की आपके पास है या डिक्टेटरशिप है या मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें इलेक्शन नहीं होता, लोगों के पास राइट नहीं रहता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव आउटकम्स है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में लोगों के पास राइट रहता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। इसलिए डेमोक्रेसी और जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे बेटर है, क्योंकि इसमें लोगों के पास राइट रहता है। किस चीज का राइट रहता है, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का राइट रहता है। ठीक है, आफ्टर बीइंग प्रेसिडेंट ही अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज टू हेल्प पुअर एंड द वर्कर्स। प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी को लॉन्च किया जिसमें कि डेवलपमेंट की बात की जा सके। किनकी डेवलपमेंट की बात, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हुआ था, पुअर और वर्कर्स क्लास जो थे उनकी डेवलपमेंट की बात की जा सके। कम्युनिस्ट पार्टी थे, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। ठीक है, सो पुअर और वर्कर्स की डेवलपमेंट की बात की है। इससे पहले होता क्या था, चिली में जो अपर क्लास थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, वो डोमिनेंट थे, कंट्रोल था उनके हाथों में। रिच बहुत ज्यादा रिच थे और पुअर के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद पॉलिसी जो लॉन्च हुई वो पुअर और वर्कर्स को प्रीफर की गई। ठीक है, तो इस सेंस में इनके लिए वो क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन हुआ, लेकिन जो रिच पीपल थे उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हुआ। बोला कि रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, रिफॉर्म हुआ, मेजर चेंजेस हुए। किस चीज में मेजर चेंजेस हुए, एजुकेशनल सिस्टम जो था उसमें मेजर चेंजेस हुए। इनको भी अपॉर्चुनिटी मिली, जो पुअर क्लास और वर्कर्स थे इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी आगे पढ़ सके और पढ़ करके अपने फ्यूचर को अच्छा कर सके। ठीक है, जबकि इससे पहले जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट थे वो उसमें एक डिफरेंट राइट्स नहीं था, एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं था, लोगों के जो लोअर क्लास थे इनके पास राइट नहीं होते थे। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम यानी कि एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म किया गया, उसमें मेजर चेंजेस किए गए। बोला कि फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर। एक चीज इस चैप्टर में हम पॉइंट आउट किए हुए कि 1917 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले अगर मेजर पावर कहेंगे, मेजर वेल्थ कहेंगे, ठीक है, तो वो था एरिस्टोक्रेट्स के पास जो अपर क्लास थे। ठीक है, लेकिन जब सैल्वाडोर एलेंजे का गवर्नमेंट बनता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, तो एक तो मेजर पॉलिसी लाते हैं पुअर और वर्कर्स के लिए, एजुकेशनल सिस्टम चेंज करते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं पढ़ने का,
और थर्ड जो मेजर टर्म था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उनके लैंड को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? लैंडलेस फार्मर को इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इक्वालिटी एक मेजर टर्म होता है डेमोक्रेसी में। किसके बीच में? तो लैंडलेस फार्मर के बीच में। अगर हमें क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करे आपसे कि जो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट है सिल्वाडोर एलेंजे, इनके आने के बाद कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए? फर्स्ट टर्म की पॉलिसी सो मेजर चेंजेस किए थे कौन? सेल्वाडोर एलेंजे। किनके लिए? तो लैंडलेस फार्मर के लिए, वहां पे पुअर पीपल के लिए, और एजुकेशनल सिस्टम चेंज किए थे। ठीक है, एक किनके लिए प्रॉफिटेबल था? जो पुअर पीपल थे, जिनकी मेजोरिटी थी चिली में, उनके लिए तो प्रॉफिटेबल था। सेकंड पॉइंट कि चिली में नेचुरल रिसोर्स काफी ज्यादा पाया जाता है और नेचुरल रिसोर्स में सबसे ज्यादा कॉपर। इसका मेजर रीजन है क्योंकि चिली के मैक्सिमम पार्ट में एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन जो है वो वहां पे कॉपर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया का अरावली भी ले सकते हैं। ठीक है, बोला कि अपोजिंग फॉरेन कंपनीज दैट आर टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्स। चिली में फॉरेन कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और एक्सट्रैक्ट करके वो अपने कंट्री में ले जा रहे थे। इसके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। काफी कम अमाउंट देती थी चिली गवर्नमेंट को। सो इन सारी चीजों को डिसबैंड किए, रोके कौन? सेल्वाडोर एलेंजे। उसमें जो नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करती थी फॉरेन कंपनी, उसमें शेयर बनता था रिच पर्सन जो थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे चिली के, उनका। उसमें पुअर पीपल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। सो उन सारी चीज को बैन कर दिए। एक बात जो आपको बताया गया कि एंडीज माउंटेन वो चिली में लाइज करता है। जैसे चिली साउथ अमेरिका के नॉर्थ से साउथ रीजन तक एक्सपेंड है, वैसे ही एंडीज का भी एक्सपेंशन उसी तरह से है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है, बट द पॉलिसीज वर अपोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च एंड आल्सो बाय द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अभी आपको बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, जबकि पावर जो था, वेल्थ जो था, किनके पास था? डोमिनेंट क्लास जो था, अपर क्लास था, एरिस्टोक्रेट्स था। तो सेल्वाडोर एलेंजे की जो गवर्नमेंट थी, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जो प्रॉब्लम था वो किन किन लोगों को था? तो लैंडलॉर्ड्स को था। रीजन क्योंकि इनके लैंड को लेकर के रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पुअर पीपल के बीच में। ठीक है, रिच पर्सन को था, जिनका शेयर बनता था, जो नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होता था, तो उनको बैन कर दिया गया था। तो ये लोग अपोज किए सेल्वाडोर एलेंजे की गवर्नमेंट को। थर्ड जो चर्च थी, चर्च भी सेल्वाडोर एलेंजे के अपोज चली, क्योंकि चर्चेस और चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? एरिस्टोक्रेट्स होते हैं और रिच पर्सन होते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनकी जो सोशल पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, इनके अलावा जो भी पार्टी थी वो सेल्वाडोर एलेंजे की पॉलिसी को अपोज करती थी। ये मेजर चैलेंजेस रहा। ये सेल्वाडोर एलेंजे तो डेमोक्रेसी अप्लाई करना चाहते थे चिली में, लेकिन इतना आसान नहीं रहा। ये सारे लोग उनको अपोज करते थे, उनकी पॉलिसी को, उनकी पार्टीज को, उनकी गवर्नमेंट को। सो एक चैलेंजेस रहे आपके, इन सारी चीजों से आपके सामने जाना पड़ता है। ठीक है, but his government was overthrown by military on 11 सितंबर 1973। ओवरथ्रोन, तख्त पलट कर दिया गया। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और इसको हटा दिया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, मिलिट्री के द्वारा। कब? 1 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 11 सितंबर 1973 को हटा दिया गया मिलिट्री के द्वारा। जैसे पाकिस्तान में अक्सर होते रहता है, तख्त पलट, मिलिट्री वहां पे गवर्नमेंट को चेंज कर देती है। सेम चीज चिली में हुआ था 1193 में, यानी कि 3 इयर्स तक लगभग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही चिली में। सेकंड पॉइंट जो है आपका, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टुक ओवर द सीपोर्ट एंड अरेस्टेड डिफेंस मिनिस्टर। सीपोर्ट जो थे चिली के, उस पर कंट्रोल कर ली मिलिट्री ने, और जो चिली के डिफेंस मिनिस्टर थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। बोल रहा है कि द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड प्रेसिडेंट एलेंजे टू रिजाइन। और जो मिलिट्री कमांडर थे वो प्रेसिडेंट से बोले कि आप रिजाइन कर दीजिए और अब यहां से मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिलाइज करेगी। तो इस तरह के कुछ मेजर चेंजेस होते हैं चिली में। पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके बाद मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर इसके बाद इस पार्ट फर्स्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ऐसे अमेजिंग वीडियो को जानने के लिए आप एसएसटी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।